तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास 10 के चैप्टर 11 की लास्ट वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली 11B को। तो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो मेनली आपने जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में जो सीखा है उसी के ऊपर डिपेंड ये क्वेश्चंस हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, बहुविकल्पीय हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं पार्श्व चित्र के मतलब पार्श्व के चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को कहते हैं। ओ ए बी, तो वो ये वृत्तखंड, ये जो ओ ए बी है, ये वृत्तखंड नीचे आपको दिख रहा है जो शेडेड एरिया है। जो शेडेड एरिया है वो क्या है? वृत्तखंड है। तो शेडेड एरिया तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं शेडेड एरिया का। कौन सा है? त्रिज्या खंड की बात हो रही है। ओ ए बी कंप्लीट एरिया की बात हो रही है, तो क्या है? त्रिज्या खंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। इजली सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल जो आपने सीखा है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं यदि किसी वृत्त के त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के देखिए थीटा कितना दे दिया आपके पास में। थीटा बराबर आपको दे रखा है उन्होंने 40 डिग्री। थीटा दे रखा है आपको 40 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, थीटा आपको 40 डिग्री दे दिया है। अब वो जो त्रिज्या है आर, वो कितनी दी हुई है? आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 बटे 360 डिग्री गुणा पाई की वैल्यू हम लगाएंगे इसमें। तो पाई की वैल्यू लगाते हैं 22 बटे 7 गुणा आर कितनी दी हुई है? 21। तो 21 गुणा 21 लिख लें, कोई प्रॉब्लम। 7 से ये काट देंगे, 7 तियां 21 हो गया। और सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 4 नेम 36। तो 3 से इसे कट करते हैं, 3 तियां 9, और 3 से इसे कट करते हैं, 3 सत्ते 21। तो आपके पास फाइनली कितना बचा? 22 गुणा 7। तो 22 सत्ते कितना होता है? 154 होता है। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। थीटा दे दिया आपको कितना? 60 डिग्री, और त्रिज्या कितनी दे दी आपको? 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। का क्षेत्रफल कितना होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लगाएंगे। आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास में? 12। 12 गुणा 12, 0 से 0 कट हो गया, 6 चंग 36 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ओवरऑल वैल्यू आपके पास 3.14 इंटू 12 गुणा 2, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आ गई, इसकी गुणा करते हैं 3.14 गुणा 24। तो 3.14 की मल्टीप्लाई 24 से करके देखते हैं कितना आएगा। 4 चौक 16 के 6, हाथ से लेके 4 एकम 4 और 1 5, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 2 एकम 2, और 3 दूनी 6। तो ये हो गया आपका ओवरऑल कितना हो गया? 6, 8 5 13 के 3, हाथ से ले 4 और 1 5, 6 और 1 7, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और वैल्यू आ गई आपकी 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? चेक करते हैं ऑप्शन। देखिए 75.36, 75.36, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 75 है, 73 नहीं है ये आपका 75 है। ठीक है,
ये ऑप्शन आपका 75 है बुक में, 75.36। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। कहते हैं यदि किसी वृत्त के 200 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो देखिए थीटा आपको कितना दिया है, 200 डिग्री दिया हुआ है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिला हुआ है। इस बार आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल मिला हुआ है त्रिज्य खंड का कितना, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या पूछी है, क्या पूछा है आपसे, आर पूछा हुआ है। चलिए आर निकालते हैं, आसान है, कोई टिपिकल नहीं है, तो आप वही लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ, 770 बराबर, ये 200 दिया हुआ है थीटा आपको, 200 बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू आप लगाएंगे 22/7 गुणा आर आपको निकालना है, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज को इधर लेके आएंगे, 770 इंटू 36 ऊपर, 7 भी ऊपर, अपॉन में 20 पहुंच जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर रह जाएगा, और ये 22 आ जाएगा इधर। ठीक है, 20 और 22 आ गए अपॉन में इसके, और ये ऊपर चले जाएंगे, ये आपको मालूम है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, अब 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, और 2 से इसे काटेंगे तो 18 हो गया, और 2 से इसे काटेंगे तो 9 हो गया। तो आपके पास वैल्यू कितनी बची है, ध्यान से देखेंगे, सत्तू सत्तू हो गया 49 गुणा 9, इधर है आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 49 गुणा 9। इसको ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 49 किसका वर्गमूल है, 7 का बाहर आ गया, 9 किसका है, 3 का, तो ये आ गया आपका 21 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई आपकी। ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कहते हैं यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जो पूछ रहे हैं दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, तो भैया आसान है ये तो क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कहाँ नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो कितना हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, 1386 माइनस 462, माइनस कर लीजिए साइड में, 1386 और 462, तो 6 में से 2 गए 4, 8 में से 6 गए 2 बचा, और 13 में से 4 गए 9 बचा, कितना आ गया, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। सीधा सा क्वेश्चन था, अगर आप इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, उसमें दे रखा है हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे रखा है इसका। ठीक है, और लघु त्रिज्य खंड का इसका मांग रहे थे, तो हमने क्या करा, पूरे में से इसको लघु वाले को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 6 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया है, तो भैया चाप की लंबाई मिल गई आपको, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, कितनी मिल गई है आपको, ये मिल गई आपको 20 सेंटीमीटर मिल गई। फिर कहते हैं वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित होता है उसी चाप से, तो थीटा कितना मिल गया, 60 डिग्री मिल गया। तब वो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या मांग रहे हैं, तो आपको पता है कि
चाप और त्रिज्यखंड से जो सूत्र बनता है क्या बनता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप के टर्म्स में, चाप के पदों में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए लिखते हैं, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है चाप के पदों में 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, ये सूत्र होता है। तो त्रिज्यखंड का सूत्र भी इधर लगा दीजिए, थीटा अपॉन 360, क्योंकि इन्होंने थीटा दिया हुआ है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2 एल इंटू आर। ध्यान से देखिए आंसर में पाई है, पाई की वैल्यू नहीं लगाएंगे। देखिए एक आर से ये आर कट गई, थीटा कितना दिया हुआ है आपको, 60 दिया हुआ है, 60/360, बाद में कट करेंगे, अभी काट दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू आर बचा हुआ है, ये कट गया 0 0 और 6 छंग 36 बराबर 1/2, और चाप की लंबाई कितनी दी हुई है आपको, 20 दी हुई है, इंटू 20 हो गई, तो 2 से काट देंगे, कितना हो गई 10 हो गई। आर बराबर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर बराबर कितना हो गया, ये 6 ऊपर जाएंगे 10 में गुणा हो जाएंगे तो कितना हो गया 60 हो गया, ये पाई अपॉन में आएंगे, ये आ गई आपकी सेंटीमीटर में, ये आपका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट है, देख लीजिए 60/पाई वाला, 60/पाई सेंटीमीटर। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसके इंट्रोडक्शन को और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।